डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही लुभावने, बहुत ही सुरुचिपूर्ण सजावटी पौधे की, जिसे आप देखते तो खूब होंगे ऑफिस में, पार्क में, सड़क के किनारे, सभी शहरों में, लेकिन हो सकता है कि आपने इसका नाम जानने का कोशिश नहीं किया हो और अब यह क्रेज बन चुका है। नर्सरी में भी ये आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये है हमारा वीपिंग फिग ट्री। इसका चित्र आप बगल में देख रहे हैं। वीपिंग फिग ट्री, यह जो है वैज्ञानिक नाम तो इसका है फाइकस बेंजामिना। यह उसी परिवार का सदस्य है जिस परिवार का सदस्य बहुत बड़ा बरगद होता है या फिर अंजीर का पेड़ होता है, कटहल का पेड़ होता है, यानी यह मोरेसी परिवार का सदस्य है। सहतूत भी इसी के परिवार में आता है। और ख़ास करके इसका जो कैनोपी होता है, इसका जो ये काफ़ी शेडी होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया इसका छांव होता है बड़ा होने पे। आप इसको घर में भी लगाते हैं इंडोर प्लांट के रूप में, बाहर में भी लगाते हैं। पत्ते चमकीले, गहरे और हरे होते हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो ब्रांच है वो ड्रूपिंग होता है, ठीक है, थोड़ा नीचे की ओर पुराना होने पे ये झुकता है, लटकता है, इसलिए लगता है कि कोई एकदम ग्रेसफुल अंदाज में रोने का, आंसू बहाने का एक इसका जो अंदाज है, ठीक है, तो लगता है कि ये झुक रहा है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वीपिंग फिग ट्री फाइकस बेंजामिना, ठीक है। यह दरअसल नेटिव है कहाँ का? एशिया और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अमेरिका में भी इसका काफ़ी क्रेज़ हो गया है और इसको रॉयल जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है अमेरिका का, ठीक है, उसके द्वारा अवार्ड भी मिला है और थाईलैंड का तो स्टेट ट्री है ये। तो अभी पिछले दिनों में हमने एमिटी कैंपस में घूमने के क्रम में कुछ पेड़ों को देखा जो सूख रहे थे। उसमें खास करके इसको भी देखा, नीम को तो देखा ही और इसको भी देखा, तो मन में ख्याल आया कि इतने महंगे सजावटी पेड़ को लोग खरीद करके लगाते हैं, बड़ी चाव से लैंडस्केप उसका बहुत सुंदर तैयार करते हैं, और जब ये सूखने लगता है बड़ा होकर तो काफ़ी अफसोस होता है, लगता है कि कैसे इसको हम ठीक करें। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं कि ये जो है इसमें अभी कौन सा रोग लग गया है, और ये पूरे इंडिया ही में नहीं, ये बाहर में भी इस रोग से काफ़ी जो है वहाँ के लोग बेचैन हैं, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो रोग है ये है सूटी कैंकर, ठीक है, और ये सूटी कैंकर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें लगता है कि छाल जो है वो धीरे धीरे फट रहा है, ठीक है, और छाल जहाँ फटा हुआ है वहाँ लगता है कि अंदर वाले पोर्शन पर जो उभरा हुआ तना का जो पोर्शन है, ठीक है, छाल हटने के बाद वहाँ लगता है कि बिल्कुल काला पाउडर की तरह जमा हुआ है, ठीक है, और इससे इतना नुकसान पहुँच रहा है कि आप जो है जहाँ भी इसको लगाए हुए हैं, अब आप अंदाज़ करिए कि बरसों के बाद जब आपको लगता है ये पौधे सूख रहे हैं तो कितनी आपको चिंता होगी। तो क्यों ना हम थोड़ा प्रयत्न करें इसको बचाने का। तो यह जो दरअसल बीमारी है ये एक फंगस से होता है और उस फंगस का नाम है लैसियोडियोप्लॉडिया थियोब्रोमे। बहुत सारे इसके जो है स्ट्रेन्स होते हैं और कई पौधों में अलग अलग तरीके से इसका आक्रमण होता है, लेकिन जब आक्रमण होता है तो लगता है कि अब पेड़ जो है एक बारगी सूखने लगा, छाल उसका जो है वो क्रैक करता है और छाल के अंदर वही चारकोली लगता है कि सब्सटेंस पदार्थ जो है वो पाउडर जमा हो रहा है, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होते हैं चारकोली जो पत्तों पर, डालियों पर रहती, 20 से 24 महीना तक ये जो है जीवित रह सकते हैं और हवा से, पानी से,
चिड़ियों से, गिलहरी से, ठीक है, सबसे जो है ना इनका संचार होता है, ये फैलते हैं। और ख़ास करके जब हम इसकी कटाई छटाई करते हैं तो ख़ास करके ओवर प्रूनिंग कभी कभी लोग कर देते हैं, या सीज़न के हिसाब से सही प्रूनिंग नहीं होता है, तो उसमें भी जो है इसका इन्फेक्शन जो है फैलता है, ठीक है। बहुत सर्दी, बहुत गर्मी से भी जब छाल क्रैक करते हैं तो ये ससेप्टिबल हो जाता है और इसमें बीमारी के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है, इस सूटी कैंकर बीमारी की, ठीक है। तो हम इसको बचाने के लिए क्या करें? ये तो कैपेसिटी है कि कुछ हद तक रिकवर भी करता है, लेकिन आप इसमें न तो ओवर वाटरिंग होने दें, ज़्यादा भी सिंचाई नहीं करें, और बहुत ज़्यादा सूखा परिस्थिति भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसको बहुत स्कॉर्चिंग सनलाइट पसंद नहीं है, इसको जो है थोड़ा मतलब जो से ये इनडायरेक्ट सनलाइट इसको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो जब अगर प्रूनिंग वगैरह भी करें तो प्रूनिंग आप जब करें तो उसको सैनिटाइज कर लें अपने प्रूनिंग वाले, यानी कटाई छटाई का जो आपका औजार है, कैंची वगैरह जो भी है, सिकेटियर वगैरह, तो उसको आप सैनिटाइज कर दें 20% ब्लीचिंग पाउडर के सोल्यूशन से, ठीक है। या फिर उसको जो रबिंग अल्कोहल है उसको सैनिटाइज कर दें, नहीं तो फिर जो है इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पूरा का पूरा पौधा लगता है कि ये बरसों बरसों के आपके जो है ना मेहनत पे पानी फेर देता है, ठीक है। तो अब बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि चूँकि ये फंगल बीमारी है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है कि अगर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, ब्लू कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए ब्लाइटॉक्स हम लेते हैं, ये तो ब्लाइटॉक्स जो है 50% वेटेबल पाउडर जैसे है, तो उसका 2 से 3 ग्राम ब्लाइटॉक्स 1 लीटर पानी में घोल कर हम जो है उसी हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक घोल तैयार करके अगर छिड़काव करते हैं, ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में जो है इसका रोकथाम हो जाता है। कोशिश करें कि थोड़ा ये तना पर भी इसका स्प्रे करें, थोड़ा सा इससे अगर ड्रेंचिंग भी हो जाए, ठीक है, मैंने मिट्टी के आसपास भी, तो वह भी इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। इसके बाद अगर लगता है कि नहीं ये जो यहाँ पर चींटी, दीमक वगैरह भी है, तो अलग से आप उसमें क्लोरोपायरीफॉस से भी जो है ये तने के पास उसका छिड़काव वगैरह कर दें, या पेड़ के ऊपर भी कर दें, तब फिर इसका छिड़काव करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें कि आप इसका जो तना है उसका भी एक तरह से कहें कि उस पर पेस्ट लगा दें, तो उस पेस्ट का नाम है बोर्डो पेस्ट, ठीक है। ये बोर्डोक्स पेस्ट जो है ये तो काफ़ी पहले पॉपुलर था, धीरे अब तो बहुत बना बनाया सब मार्केट में जो तरह तरह का फॉर्मुलेशन आ गया है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा ये गाढ़ा होता है पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट बनाने के लिए आप जो है 5 लीटर पानी में 1 किलो कॉपर सल्फेट, जिसको तूतिया कहते हैं, ठीक है, इसको आप घोल दें 5 लीटर पानी में। कितना? 1 किलो तूतिया घोल दें। फिर अलग 5 लीटर पानी में 1 किलो चूना को घोल दें। दोनों घोलों को अलग अलग तैयार करें और फिर जो है चूना वाले घोल में ऊपर से तूतिया के घोल को हम ढारें, ठीक है, पटावें, उसमें गिरावें। ये नहीं कि उल्टा तूतिया के घोल में चूना के घोल को नहीं डालना है, चूना के घोल में ऊपर से ये जो है तूतिया का घोल जो आपने बनाया उसको डालेंगे। आप चाहें तो दोनों को अलग बर्तन में, तीसरे बर्तन में भी एक ही साथ गिरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद आप इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से थोड़ा सा लकड़ी के डंटा से इसको मिलावें, और यह जो काम करे वह बर्तन भी जो है क्या मिट्टी का हो तो आपको बड़ी सुविधा होगी, ठीक है। तब जा कर के क्या होगा कि ये जो है आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इस पेस्ट को आप टेस्ट कर लें कि ये जो है न्यूट्रल है कि नहीं, तो उसमें चाकू एक डुबा करके आप देख लें। अगर चाकू पे लगता है कि कुछ लाल रंग का जमा हो रहा है कोई चीज़, तो आप समझे कि नहीं अभी जो है थोड़ा इसमें एसिडिक है, तो थोड़ा और उसमें चूने का घोल मिला दें। अदरवाइज़ ये लगता है कि न्यूट्रल है, तो इसी से आप तने पर लगभग ज़मीन से 1 मीटर ऊंचा 2 हाथ तक, ठीक है, आप इसकी पुताई खूब अच्छे तरीके से इसी से कर दें। और ऊपर में आपने जो है ब्लाइटॉक्स का स्प्रे कर दिया है,
तो पूरी संभावना है कि प्रारंभिक अवस्था में जो है ना इसका रोकथाम हो जाएगा। इस पेड़ को आप कोशिश करें कि बाउंड्री से बिल्कुल सटा करके नहीं लगावें। इसको जो है अगर कम जगह देते हैं तो उसी हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन बाहर में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये थोड़ा ऊंचा भी होता है कि इसको बाउंड्री के पास नहीं लगावें, क्योंकि जड़ इसका काफ़ी फैलेगा तो फिर बाद में बाउंड्री को नुकसान करेगा। और ये बड़ी क्रेज़ है इस पौधे का, इसको आप जहाँ देखें लोगों को इस तरह का सलाह दें और कोशिश करें कि इस पौधे को बचा लें, क्योंकि अभी जो है ये लोगों का काफ़ी पसंदीदा पौधा है वीपिंग फिग ट्री, ठीक है। और इस तरह की समस्या अगर आप अपने बरगद के पेड़ में भी देखते हैं, मैंने देखा है कुछ जगहों पर सूखते हुए, या अंजीर में देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी जो है इसी उपाय को करें। और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसका फीडबैक आप प्लीज़ देंगे। और ज्ञान गार्डन जो आप ही का चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। अगली कड़ी में हम थोड़ा नीम का भी चर्चा किए हैं, जिसको डॉक्टर ट्री कहते हैं, वह भी सूख रहा है, उसमें भी लगभग इसी तरह का उपाय करते हैं, उसके बारे में अगली कड़ी में देखेंगे।